हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट ट्रेडर। बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो बैंक निफ्टी का आज देखते हैं क्या हुआ हश्र। 3-4 दिन से काफी अच्छा मूव आ रहा है बिकॉज ऑफ एक्सपायरी भी। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल थी और निफ्टी की एक्सपायरी आज, तो दोनों ने बहुत अच्छा मूव नीचे से दिखाया है। तो देखते हैं कि अब क्या स्टेटस बन रहा है बैंक निफ्टी का। तो आप लोगों को बहुत सारा शोर सुनाई दे रहा होगा, बहुत सारे चैनल्स पे, ऑनलाइन चैनल्स पे भी, इलेक्ट्रॉनिक पे भी, टीवी पे भी, कि बैंक निफ्टी और निफ्टी बहुत तेजी में है और वो कुछ बड़ा करने वाले हैं, धमाल करने वाले हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, बट अभी भी वीक नहीं है, बहुत ज्यादा भागने वाले हैं। तो हम देखते हैं, चार्ट पे एनालिसिस करते हैं कि क्या स्टेटस दिख रहा है चार्ट पे बैंक निफ्टी का एटलीस्ट। बैंक निफ्टी की आज क्लोजिंग मिली है आपको 52,811 की, जो कि कल की क्लोजिंग से 60 पॉइंट अप्रोक्सीमेट नीचे है। तो फिर बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ है। निफ्टी ने थोड़ा सा मूव दिखाया अच्छा, और क्योंकि आज एक्सपायरी भी थी तो 175 पॉइंट्स ऊपर जाके बंद हुआ। तो वो 24,000 को क्लोज करके क्यों क्रॉस करके ऊपर की तरफ बंद हुआ है। तो हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में आज का कैसा मूव बना, और 15 मिनट्स पे देखेंगे वो, और अदरवाइज हम देखेंगे लॉन्ग टर्म चार्ट पे कि कैसा दिख रहा है बैंक निफ्टी। तो मैं पहले आपको बैंक निफ्टी में एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे आप अभी देखिए कि ये बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में दिख रहा होगा आपको। यहाँ से ये हायर टॉप हायर बॉटम बनाता हुआ चल रहा है, और अभी भी बहुत तेज वीकली कैंडल आपको दिख रही होगी, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जो कि ग्रीन कलर की बन रही है। कल एक वीक का एंड हो जाएगा, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा होगा। बट मैं एक थोड़ा सा इस पे कॉशियस व्यू इसलिए लेना चाह रहा हूँ कि आप अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी में एक चैनल हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से एक चैनल ड्रॉ कीजिए। एक लाइन मैंने ऊपर की तरफ बनाई और ये लाइन मैंने एक नीचे की तरफ बनाई। तो एक ये चैनल मेरे को मिल गया जिसमें कि बैंक निफ्टी इसकी अपर और लोअर लिमिट को रेस्पेक्ट करते हुए चल रहा है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे मूव, और इसमें अगर आप देखेंगे तो कितनी बार ये टेस्ट कर चुका है नीचे की तरफ। 1 2 3 4 5 टाइम्स नीचे टेस्ट कर चुका है, और ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 सिक्स्थ टाइम यहाँ पे आ चुका है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैनल मेरे को दिख रहा है, और थोड़ा सा इससे मेरे को डर भी लग रहा है क्योंकि इसके ये अपर बैंड की तरफ आ गया है। और आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल इसने इस अपर लाइन पे के पास जाके क्लोजिंग करी है। तो क्या बैंक निफ्टी इसको रिस्पेक्ट करेगा और दोबारा से नीचे की तरफ चलना शुरू करेगा, ये देखने वाली बात होगी। ये हम थोड़े से शॉर्ट टर्म चार्ट पे देखेंगे क्योंकि अभी वीकली देख रहे हैं। अगर ये चलता है नीचे की तरफ तो ये यहाँ पे एक डाउन साइड का मूव दिखा सकता है ग्रेजुअली। इसको रिमूव करते हैं, पहले देखते हैं कि कहाँ तक जा सकता है, वीकली चार्ट पे चेक करते हैं। तो अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ चलना शुरू करता है यहाँ से, तो इसका फर्स्ट सपोर्ट आपको इमिडिएटली मिलेगा 49,700 के पास। और ये बेस इसलिए बड़ा बन रहा है क्योंकि कैंडल्स बहुत बड़ी बनी बन रही है। अगर आप देखेंगे वीकली वीकली मूव को, कुछ ही दिनों के अंदर आप देखेंगे 50,000 से और सीधा 53,000, 53,000 को क्रॉस कर दिया। अप्रोक्सीमेट 3,500 पॉइंट्स की रैली बैंक निफ्टी में मिली है। इसीलिए जब अब ये नीचे चलना शुरू होगा तो इसका सपोर्ट भी काफी दूर आपको मिलेगा। देखते हैं इसको डेली चार्ट पे कन्वर्ट करके, देखते हैं कहाँ पे आ सकता है। तो एक बार इसका बैंड हम दोबारा से लगा देते हैं, थोड़ा सा हमें आइडिया रहेगा कहाँ पे चल रहा है ये। तो ये लाइन मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, इस पॉइंट पे, और नीचे की तरफ यहाँ पे। और अब इसको हम डेली चार्ट पे कन्वर्ट करके देखते हैं कि क्या स्टेटस दिख रहा है बैंक निफ्टी का। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं मैन, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स आई हैं। तो अगर यहाँ पे हम इसका बेस मान के चल रहे हैं, एक सपोर्ट मान के चल रहे हैं, इस इमीडिएट सपोर्ट जो शॉर्ट टर्म में मिलेगा, अगर ये नीचे चलना शुरू होता है तो ये अप्रोक्सीमेट मिलेगा आपको 51,200 का। तो 51,200 का मतलब होता है ये अप्रोक्सीमेट 1,500 1,600 पॉइंट की नीचे की तरफ मूव इसकी आ सकती है बैंक निफ्टी में। और ये मैं बहुत ज्यादा बिलीव कर रहा हूँ कि शायद आएगी और इसको रिस्पेक्ट करेगा, ये ऊपर की तरफ एकदम से नहीं तोड़ेगा, क्योंकि वैसे भी बहुत ज्यादा मूव कर चुका है पिछले काफी दिन, कुछ दिनों के अंदर 3,500 पॉइंट एकदम मूव करा है, बिल्कुल करेक्शन नहीं आई है। तो ये वापस 51,000 को टेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है। डेली चार्ट पे मेरे को दिख रहा है, अगर इस बैंड को रिस्पेक्ट करता है, इस चैनल को रिस्पेक्ट करता है तो। चलिए 15 मिनट्स में देखते हैं कि 15 मिनट्स में इसका क्या स्टेटस दिख रहा है और कल के लिए हम क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो ये आ गया हमारा 15 मिनट्स का चार्ट। तो आज अगर आप देखेंगे मूवमेंट जो ये यहाँ पे बैंक निफ्टी की स्टार्ट हुआ और एकदम से ऊपर शूट किया यहाँ पे, हाई बनाया एंड देन एक बड़ी रेड कैंडल बनी यहाँ पे। तो ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। अब
इंट्राडे के अंदर ही यहाँ पे बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल और इमीडिएटली रिवर्स, या बड़ी रेड कैंडल और इमीडिएटली रिवर्स करके ग्रीन कैंडल, ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है आजकल। तो ये आज भी देखने को मिला। उसके बाद इन दो मूव्स के बाद यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसने काफी वॉलेटिलिटी दिखाई, ऊपर की तरफ मूव किया, नीचे मूव किया, बहुत सारे स्टॉप लॉसेस कटे होंगे अगर किसी ने ट्रेड करने की कोशिश करी होगी। और उसका रीजन ये है, अगर ऑप्शन बायर्स इस टाइप की विक्स जब बनती हैं, मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी विक्स बनती हैं दोनों तरफ, तो ऑप्शन बायर्स हमेशा नुकसान करते हैं। आप कितना भी अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूट कर लीजिए, आपको लॉस में देके जाएगा। और इससे होता यह है कि बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। आप कभी जब ऊपर जाने लगता है तो आप सोचते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो आप लेते हैं, तो नीचे आ जाता है, फिर नीचे की तरफ सोचते हैं ब्रेकडाउन होगा तो फिर ऊपर चला जाता है। तो इससे आपकी बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, और ओवर ट्रेडिंग हमेशा ही नुकसान का सबब बनती है। 15 मिनट्स में इस टाइप की मूवमेंट मिली है। और यहाँ पे हम देखते हैं कल के लिए हम क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। देखिए, कल के लिए पहले हम यहाँ पे सिंपल सा, जैसे हम करते हैं हर बार, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कहाँ पे मिल रही है। तो एक ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे मिल रही है, एक ऊपर की तरफ, और एक यहाँ पे मिल रही है नीचे की तरफ। तो ये हमारा बन रहा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब आपको देखना है कि इंट्रा डे में आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन क्या है। नो ट्रेडिंग जोन हो गया आपका ट्रायंगल के बीच में, ये वाला एरिया यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन हो गया। राइट। अब ये एरिया कौन सा है, यहाँ पे ये एरिया बनता है यहाँ पे 52,900 यहाँ पे, और नीचे की तरफ 52,700। तो 200 पॉइंट की रेंज जो है, यहाँ पे आप ट्रेड करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ये बिल्कुल क्रॉस लगा दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है। राइट। तो ये आपका नो ट्रेडिंग जोन हो गया। अब ट्रेडिंग के लिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए आप वेट करेंगे कि अगर बैंक निफ्टी कहीं पे इसी लेवल पे कहीं पे ओपन होता है और इसको क्रॉस करने की कोशिश करता है, किस लेवल को, 52,900 को, इस 52,900 को क्रॉस करने की कोशिश करता है यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के, तो आप इसको बाई पोजीशन की तरफ देख सकते हैं, और आप अगेन इसके हाई का टारगेट ले सकते हैं जो कि 53,000 का है। तो यहाँ पे आप ये मूव देख सकते हैं। अगर ये नीचे की तरफ इस ट्रायंगल को तोड़ता है तो इमीडिएटली आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 52,600 के पास पहला। और अगर नीचे की तरफ और जाता है तो यहाँ पे अल्टीमेट सपोर्ट आपको मिल सकता है 50,400 के पास का। तो ये आपको दो टारगेट नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं, अगर ये नीचे की तरफ जाता है और ऊपर, जैसे मैं बोल रहा हूँ, चैनल भी आ रहा है, और वहां से अगर उस चैनल को रिस्पेक्ट करता है, वीकली चैनल जो हमें दिखा था, तो नीचे की तरफ आ सकता है बैंक निफ्टी। तो ये हो गया आपका, अगर सेम पोजीशन पे खुलता है मार्केट विदाउट एनी गैप अप या गैप डाउन, इसी रेंज के अंदर कहीं पे खुलता है, तो अगर बैंक निफ्टी कहीं पे इस पॉइंट में खुल जाता है जो कि 900 के पास है, या 52,900 से लेके 53,000 के बीच में, या आप समझ सकते हैं, इस बॉक्स को आप लगा लीजिए, यहाँ पे अगर कहीं खुलता है गैप अप, तो आपको वेट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो क्योंकि ऊपर की तरफ भी रेजिस्टेंस आपको मिलेगा और नीचे की तरफ आपकी हिम्मत नहीं होगी क्योंकि तेजी का मार्केट दिखेगा आपको। तो जब ये ऊपर की तरफ यहाँ पे अगर खुलता है और ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, या आप छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं 53,100 के पास तक का। उससे ऊपर आप एक्सपेक्ट मत करिए अभी फिलहाल। या इसको आप एक चीज और कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे आप वेट करते हैं इसको और ये नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बना के नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो आप इसका ट्रेड मेरे को लगता है ज्यादा आसानी से ले सकते हैं, जो कि पुट साइड में होगा। और इसको इमीडिएटली टारगेट आपको मिलेंगे 52,750 के पास, देन 52,600 के पास, एंड देन अगेन सेम टारगेट 52,400 के पास। तो ये नीचे के टारगेट मिलने आपको आसान होंगे अगर ये ऐसा कुछ करता है तो। अगर ये गैप डाउन की तरफ ओपनिंग करता है, कहीं पे ओपन होता है सपोज 52,750 से लेके 650 के बीच में इसमें, तो आपको वेट करना है यहाँ प्राइस एक्शन बना के, जैसे ही नीचे ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे इसको, इस अगेन टारगेट के लिए 52,400 के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं, या पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ से ये बाउंस करने की कोशिश करे, और प्राइस एक्शन बना के अगर ये नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ मूव करता है प्राइस एक्शन बना के पॉजिटिव प्राइस एक्शन में, तो आप इसको फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 52,900, देन 53,000 एंड 53,100 के लिए आप देख सकते हैं। तो ये ट्रेड हो गया गैप अप में, गैप डाउन में, या अगर सेम पोजीशन पे खुलता है बैंक निफ्टी उसके लिए। बट आप कॉशियस रहिएगा, ऊपर की तरफ पोजीशंस को हल्की रखिएगा अपनी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक चैनल में चल रहा है और चैनल के अपर बैंड पे है, तो जरूरी नहीं है कि उसको ब्रेक करे, हो सकता है ब्रेक भी कर दे, बट उस टाइम पे हम देखेंगे क्या उसके हिसाब से देखेंगे। तो आप इसको कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा। वैसे मैं बैंक निफ्टी में और कुछ डिस्कस नहीं करता हूँ, एक छोटा सा निफ्टी की पोजीशन और दिखा देता हूँ मैं आपको। निफ्टी में भी बहुत तेजी के चार्ट दिख रहे हैं सबको और बहुत तेज बोल रहे हैं, बट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ कि अगर आप 15 मिनट में भी देखेंगे, लास्ट कैंडल यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनी है,
अगर आप इसको 1 आवर में कन्वर्ट कर देंगे, 1 आवर के चार्ट पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ 1 आवर के चार्ट पे भी एक ये शूटिंग स्टार दिख रही है आपको। तो शूटिंग स्टार हमेशा जैसे अगर टॉप पे जाके बनती है तो एक नेगेटिव कैंडल होती है, प्राइस रिवर्स कर सकता है वहां से। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये अगर एक्टिवेट होती है, एक्टिवेट कब होगी? जब ये 24,000 को नीचे ब्रेक करेगा। अगर यहाँ ब्रेक करके नीचे की तरफ चलना शुरू होता है तो बैंक निफ्टी बहुत तेजी से नीचे की तरफ आएगा, और ये निफ्टी भी पोजीशन लेके नीचे आ सकता है, जो कि इसका सपोर्ट है 43,800 के पास, सॉरी 23,800 के पास। तो ये मैंने छोटा सा निफ्टी का भी आपको बता दिया है इसके अंदर, क्योंकि ये बैंक निफ्टी बहुत तेजी से नीचे आएगा अगर वो शूटिंग स्टार निफ्टी के अंदर एक्टिवेट हो जाती है। क्योंकि ये दोनों, देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि आपको मल्टीपल चार्ट्स को कंबाइन करके देखना होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए, आपको अगर मेरा वीडियो एनालिसिस पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिए। और मैं आपके लिए वीडियो ऐसे ही बनाता रहूँगा। थैंक यू।